अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक मोबाइल एप्लीकेशन या ई कॉमर्स वेबसाइट जो बनती है उसका प्रोसेस क्या होता है, और ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाने में समय कितना लगता है, और अगर किसी कंपनी को आप चूज कर रहे हैं लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी चार्ज किस बेसिस पे करती है, कितना पैसा चार्ज करती है, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और फिर बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ वेबसाइट भी मैं दिखाऊंगा आपको, और मैं आपको क्लासरूम में ले जाके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो भी करें उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है विकास, मैं कलाम एकेडमी रांची चलाता हूँ। इसके अलावा हम लोग एक एजेंसी भी चलाते हैं। अपनी एजेंसी में हम लोग 50,000 से ज़्यादा बिजनेसेस को कंसल्ट कर चुके हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए। हम लोगों की कंपनी लाइक कलाम एकेडमी रांची जो हम लोग बोल रहे हैं वो गूगल के 100 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप की लिस्ट में भी रह चुकी है। तो ये हम लोगों ने अभी तक किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या तो आपको एक मिंत्रा जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाऊंगा। तो चलिए नजदीक ले आए, इधर लेके एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल का लगेगा। अगेन आई गेस ये स्क्रॉल भी होता है, ये स्क्रॉल भी होता है। और फिर यहाँ पे देखिए तो कितना सुंदर वो सेक्शन लग रहा है। फिर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर पे अगेन फिर ये सेक्शन देखिएगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है वेबसाइट। ओवरऑल वेबसाइट एकदम आपको एकदम क्लास लग रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है ये प्रोजेक्ट जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एंड तो ये तो डेस्कटॉप हो गया। चलिए मोबाइल पे दिखाता हूँ, क्योंकि आज के डेट पे यूजर जो है मोबाइल से ज़्यादा लोग वेबसाइट विजिट करते हैं। तो ये देखिए मोबाइल पे कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए ये वाला सेक्शन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप बाकी इसको ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। एंड एजेंसी कितना खूबसूरत लग रहा है। अगेन फिर ये वाला सेक्शन आप देखो बहुत ही खूबसूरत। अगेन सेम विद दिस। तो एकदम आपको एक क्लास लग रहा होगा। जैसा आप मिंत्रा विजिट करते हैं तब आपको जैसा फील आता है वैसा ही आपको इस वेबसाइट में भी देखिए। मैंने आधा स्क्रॉल किया है, आपको वो फील आ रहा होगा। ओके अगेन ये वाला देखिए, ये सेक्शन देखिए, ये आपका फुटर। तो मोबाइल में भी ये वेबसाइट आपको बहुत खूबसूरत लग रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देख ली, जो हम लोगों का ये एक रिसेंट प्रोजेक्ट है जो हम लोग अभी डिलीवर कर रहे हैं। एंड हम लोग ये क्लास तक, इस क्वालिटी तक प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं। लेकिन आपने ये जो देखा, सिर्फ वेबसाइट बना लेने से ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चल जाता है। अगर ई कॉमर्स बिजनेस या ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप चाहते हैं आपका सक्सेसफुल हो, तो आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। चलिए मैं आपको चलता हूँ लेके क्लास में, और क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या वो प्रोसेस है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस, आपका वेबसाइट और मोबाइल ऐप एक सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए जानते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या क्या होता है। Here I come. Oh, here I come. Oh. कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आप किसी भी कंपनी को चूज करें तो सबसे पहले वो आपके बिहाफ पे डोमेन बुक करती है। डोमेन के अलावा आपको होस्टिंग भी चाहिए होता है। ठीक है, मैं बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। तो देखिए आपकी वेबसाइट का नाम डोमेन है। जैसे हमारी वेबसाइट है kalamacademy.org, जैसे flipkart.com है, जैसे amazon.com है। तो ये नाम को डोमेन बोलते हैं। अगेन होस्टिंग होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती है। लाइक आपको ऑर्डर आएगा तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होना है, आप अपने नए नए प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो स्टोर होना है। तो ये सब जो है वो होस्टिंग पे स्टोर होती है। अब डोमेन का तो फिक्स है, डोमेन का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 1 से 2,000 रुपये में डोमेन मिल जाता है। लेकिन होस्टिंग कैसा लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। आप किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं एक कॉमन एग्जांपल दूं जिससे आप ये समझ जाएंगे। तो लेट्स से आप कोई एक पार्टी होस्ट कर जिसमें 50 लोग आने वाले हैं,
तो वो आप कोई रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप इवेंट करें जिसमें 500 लोग आने वाले हैं, तो आपको कोई हॉल बुक करना होगा। इमेजिन आप कोई इवेंट करें जिसमें 5000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको पूरा ऑडिटोरियम बुक करना पड़ेगा। तो होस्टिंग वही है, स्टार्टिंग में आपका फेयर्ड होस्टिंग पे भी काम हो जाता है। फेयर्ड होस्टिंग बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके यूजर बढ़ते हैं तो फिर हो सकता है आपको क्लाउड पे शिफ्ट करना पड़े, या फिर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अपना लेना पड़े। तो डिपेंड करता है कितना आप ग्रो कर रहे हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और जिसमें आपके एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वो होता है कि आपकी वेबसाइट बनाने में, राइट। जो भी कंपनी आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाएगी, तो वो बेसिकली आपसे एक पैसा चार्ज करती है। डोमेन होस्टिंग का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वेबसाइट जो कंपनी बना रही है वो एक पैसा चार्ज करती है। अब ये जो कॉस्ट है वेबसाइट बनाने का, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है क्या टूल्स आप यूज कर रहे हैं, आप किस टेक्नोलॉजी पे अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर वर्डप्रेस पे आप बना रहे हैं या शॉपिफाई पे बना रहे हैं, बहुत कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में आपका ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स मोबाइल ऐप रेडी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या, एक हर बिजनेस यूनिक है, बिजनेस करने का तरीका यूनिक है। आपके बिजनेस के हिसाब से वो नहीं बनेगा, वो जैसा बना हुआ है उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होते, और होते भी हैं तो फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत ज़्यादा बग्स और मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है। तो वर्डप्रेस या शॉपिफाई में बन तो जाता है बहुत सस्ते में, लेकिन वो उतना स्केलेबल नहीं होता। आपका बड़ा बिजनेस बनेगा या बड़ा बिजनेस बन ही नहीं पाएगा अगर इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जा रहे हैं। लाइक आपको करना क्या होता है, आपको कस्टम अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के लॉजिक के हिसाब से अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को, ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप को बनाना पड़ता है। अब कस्टम लॉजिक के हिसाब से क्या है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप जैसे बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से आपकी पूरी वेबसाइट को डेवलप किया जाए। अब इसमें क्या है, इसमें लगभग 3 से 5 लोगों की बैकएंड की, मतलब डेवलपमेंट की टीम लगती है, जो आपके लिए पूरा वेबसाइट, पूरा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं। हाँ, एआई आने से चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं, लेकिन स्टिल एआई क्रेडिट्स महंगे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम लगता है। लाइक अगर ये वाले प्रोसेस से आप जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस से आप मान के चलिए वर्स्ट केस में भी 3 मंथ to 6 मंथ आपके डेवलपमेंट में जाते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट आप बना लेते हैं ना, ये कॉन्क्रीट हो जाता है। कॉन्क्रीट कैसे होता है कि आपके यूजर स्केल कर रहे हैं तो भी ये वाला प्रोजेक्ट चल जाएगा। आप फ्यूचर में कोई नया फंक्शन अपने हिसाब से कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, वो भी इसमें हो पाएगा, जो कि वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई में पॉसिबल नहीं है। अगेन, वेबसाइट बन गया, वेबसाइट बनने के बाद इसको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन पैरेलली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्टिंग एक बहुत बड़ा जॉब है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना अच्छा आपकी वेबसाइट पे, जितना खूबसूरत दिखेगा, आपको उतने ही ऑर्डर आएंगे। एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको प्रोडक्ट देख के ही पसंद नहीं आ रहा तो भाग जाएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो इटसेल्फ है वो एक काम है। तो अगेन, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए एआई आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज्ड रिसोर्स चाहिए होता है। कम से कम 2 लोगों की टीम आपको चाहिए होगी, 2 से 3 लोगों की टीम चाहिए होगी, जो रेगुलर आपकी वेबसाइट पे नए नए प्रोडक्ट लिस्ट कर रही है और पुराने प्रोडक्ट को और इनहैंस कर रही है, ठीक है। तो फोटोग्राफी अगर बहुत अच्छे से आप नहीं भी कर पाए हैं प्रोडक्ट का, तो एआई से चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन फिर एआई में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लस आपको रिसोर्स भी, एक ऐसे लोग चाहिए जो एआई को समझ के आपका प्रोडक्ट को इनहैंस करके आपकी वेबसाइट पे डाल पाए। अगेन, ये हो गया। तो देखिए, वेबसाइट तो बन गया, ठीक है। अब वेबसाइट बनने के बाद भी यहाँ पे आपको 1 से 2 आदमी चाहिए टेक में, ताकि आपके टेक को मेंटेन कर पाए। फिर बन गया तो काम नहीं होगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अगेन, प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी आपको 1 से 2 आदमी परमानेंट चाहिए, क्योंकि हर दिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट में कुछ चेंज आ रहा है, तो अपडेट करने के लिए आपको 1 से 2 आदमी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो है ना, लास्ट जो पॉइंट है, ये आपको रेगुलर करना है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। मार्केटिंग में देखिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप मेजर 2 काम कर सकते हैं। पहला तो आप एसईओ के थ्रू कर सकते हैं। एसईओ में क्या, लाइक गूगल पे कोई सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट को और आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू होता है ये, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। दूसरा, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप 2 काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया में या तो आप एड्स चला सकते हैं, या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। एड्स तो आप जानते ही होंगे, लाइक आपको
स्क्रॉल करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट का ऐड दिखता है और आप वहाँ से परचेज कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ग्रोइंग हो रहा है, लाइक हर लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। फिर आप कुछ नहीं तो उन क्रिएटर्स को अपने प्रोडक्ट भेजवा दीजिए, वो अनबॉक्सिंग करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसको दिखाएंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो देख के उनको खरीदने की इच्छा होती है, खरीदने का उनका मन करता है और आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो ये आपको मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, तो गूगल ऐड भी यूज कर सकते हैं। गूगल ऐड में लाइक कोई गूगल पे सर्च करता है, आपको रैंक नहीं कर पा रहे तो भी गूगल ऐड के थ्रू आप टॉप पे आ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देख रहा है, वहाँ पे आपका ऐड आ रहा है, तो उस ऐड के थ्रू भी आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी जो है ना, मार्केटिंग भी एक दिन में फिगर आउट नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको 2 से 3 लोगों की टीम चाहिए। अगर ये तीनों काम करना है तो कम से कम 2 से 3 लोगों की टीम चाहिए, और एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप किए, वन डे आप किए और आपको रिजल्ट आने लगा, नहीं, ये रेगुलर करने वाला काम है, रेगुलर करने वाला काम है। कैसा भी ई कॉमर्स का बिजनेस है, डे 1 से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब डेवलपमेंट के बाद 3 to 6 मंथ मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलता है कि आपके प्रोडक्ट के यूजर कौन से हैं, कौन सा मतलब कौन से सिटी में आपका ऑडियंस रहता है, उनका डेमोग्राफी क्या है, उनका क्या क्या इंटरेस्ट है, वो आपका प्रोडक्ट क्यों ऑर्डर कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप अपने मार्केटिंग को चेंज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को फिर से अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिटेबिलिटी आती है। डे 1 पे सोचेंगे कि 21 दिन में पैसा डबल। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया और अमीर बन जाए, तो ऐसे नहीं होता है। और देखो इन सब में खर्च कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ठीक है, ये 10 to 20K में स्टार्टिंग में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में नहीं खर्च करना पड़ता है। मेजर पैसा आपका यहाँ खर्च होता है। अब यहाँ पे कितना पैसा आपको खर्च करना चाहिए, देखिए एक अच्छा डेवलपर आपको हायर करना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एक और अच्छा डेवलपर या कोई अच्छी कंपनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आपको 3 to 5 लाख रुपए चार्ज करती है। मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाया, ठीक है, वो आपको क्वालिटी देख के समझ में आया होगा कि किस लेवल का क्वालिटी है। हाँ, देयर आर पीपल जो आपको 5,000, 10,000 और 20,000 में भी वेबसाइट बना के देते हैं, लेकिन 5,000, 10,000 या 20,000 में जो वेबसाइट बन रही है, तो यू नो कि उसमें आपको क्या क्वालिटी मिलने वाला है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको 1 से 2 रिसोर्स रखना चाहिए। अब अगेन AI जो जान रहे हैं ऐसे रिसोर्स आप रख रहे हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को इनहेंस करके, डेवलप करके वो चीज़ें कर पाए। अगेन लास्ट जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको मंथ में 1 से 2 लाख रुपए मंथ में खर्च करना पड़ेगा, और ऐसा करके 2 से 3 मंथ आप खर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको फिर क्लैरिटी आपको आने लगती है। होपफुली फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिला होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी किस बेसिस पे पैसे चार्ज करती है, कितना टाइम लगता है इसको करने में, और प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू वेबसाइट डेवलप होती है। अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनवाने की सोच रहे हैं तो हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं। हम लोग का एक लार्ज पोर्टफोलियो है, हम लोग लगभग लास्ट 5 साल से ज़्यादा से यही काम कर रहे हैं और हजारों वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप हम लोगों ने बनाए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और आपको एक नंबर इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ पे आप कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग से बात हो सकती है, एंड कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बात करके समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस के लिए लाइक हम लोग सही पार्टनर है या नहीं। अगर सही पार्टनर है तो यू कैन डू दिस एंड यू कैन कंटिन्यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।